हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इजी फार्मर। फ्रेंड्स, यहाँ पे टॉपिक कवर करने वाले अपने सूचर्स और साथ ही में लिगेचर्स। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका यहाँ पे टॉपिक रहेगा फार्माकोग्नोसी का रहेगा डी फार्मा फर्स्ट टेस्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा चैप्टर 10 यहाँ पे चल रहा है, जिससे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे प्लांट फाइबर यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग। तो फ्रेंड्स, ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। तो इसमें हमने कॉटन, सिल्क, वूल और साथ ही में रीजनरेटेड फाइबर्स। तो फ्रेंड्स, फुल डिटेल्स में इसको हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो ये वीडियो लेक्चर फ्रेंड्स आपने नहीं दे देखो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इनको वॉच कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ भी आपको इन वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इनको ईजिली वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करें सूचर्स, यानी सूचर्स और लिगेचर्स। तो फ्रेंड्स, दोनों की फुल डिटेल्स में यहाँ पे हम देखेंगे। देन जो हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर रहेगा, उसमें हम देखेंगे यहाँ पे सर्जिकल कोच हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, इनको हम देखेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं यहाँ पे सूचर्स एंड लिगेचर्स। अब फ्रेंड्स, फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में फ्रेंड्स, देन आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशंस मिल जाएगी। अब पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स अपने सूचर्स, देन बाद में हम देखेंगे लिगेचर्स, देन साथ में फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन वगैरह जितनी प्रोसेस रहेगी दोनों की इनकी साथ में रहेगी, क्योंकि क्या होते हैं लगभग ये सिमिलर ही हमारे होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सूचर जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, भाई क्या होता है समटाइम्स हमें चोट वगैरह इंजुरी लग जाती है। अब एक तो फ्रेंड्स होती है नॉर्मल, यानी एक तो मान लीजिए इतनी नॉर्मल हुई जिसमें क्या हुआ भाई, मतलब पट्टी वट्टी एंटीसेप्टिक लगाया, ऑइंटमेंट लगाया, आपको पट्टी कर दी, चलिए एक तो उस टाइप की वाउंड्स हो गई। देन फ्रेंड्स सेकंड होती है मोस्टली क्या होता है एक्सीडेंटल केस वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही में क्या होता है कभी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, सर्जरी, उसमें क्या होता है आपकी जो इंटरनल पार्ट की सर्जरी वगैरह होती है, तो उसमें फ्रेंड्स क्या होता है मतलब चीर फाड़ी एक तरह से होती है। तो वहाँ पे क्या होता है उसको मतलब रिपेयर करने दिया एक तरह से कट को, उसको यानी उस पार्ट्स को, यानी एक तरह से उस मसल्स को, टिश्यूज़ को एक तरह से रिपेयर, यानी सीने के लिए हम जिस सब्सटेंस का यहाँ पे यूज़ करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सब्सटेंस नहीं कहेंगे, जिस प्रोडक्ट का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं उसी को कहते हैं हम सूचर्स यहाँ पे कहते हैं। यानी एक तरह से सीने में हम क्या करते हैं इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जनरल लैंग्वेज में इसको टाँके कहते हैं। आपने देखा है ना भी, आपने कभी टाँके भरते हुए देखा हो, क्लिनिक वगैरह पे आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा क्या हुआ है, समटाइम्स इंजरी मतलब कट लग जाता है किसी की बॉडी वगैरह में, तो क्या होता है वहाँ पे टाँके भरते हुए आपने देखा होगा। तो वो जो फ्रेंड्स टाँके एक तरह से यूज़ होते हैं वो सूचर्स ही हमारे होते हैं। अभी डिफरेंट फ्रेंड्स सोर्सेज इनको ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि आगे हम इसको देखेंगे। तो ये तो फ्रेंड्स जनरली आपके सूचर्स हो गए। चलिए फ्रेंड्स, इसको पॉइंट वाइज यहाँ पे समझ लेते हैं। सूचर्स कॉमनली कॉल्ड स्टिचेस, यानी फ्रेंड्स सिलाई भी एक तरह से इसको हम कहते हैं, भाई उस पार्ट की हम सिलाई तो करते हैं जिससे हमारी इंजरी वगैरह हो जाती है। और स्टेराइल सर्जिकल थ्रेड्स, तो फ्रेंड्स क्या होते हैं हमारे स्टेराइल सर्जिकल थ्रेड्स होते हैं। भाई स्टेराइल होने चाहिए, क्योंकि जिस पार्ट पर हम इसका यूज़ कर रहे हैं इनका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप से हम इसका यूज़ करते हैं। तो अगर वहाँ पे स्टेराइल नहीं होंगे तो फ्रेंड्स वहाँ पे इन्फेक्शन कोज ही वहाँ पे कर सकते हैं। दैट आर यूज टू रिपेयर कट, यानी फ्रेंड्स कट को रिपेयर करने में हम क्या करते हैं एक तरह से सीने में इसका यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। दे आल्सो आर यूज टू क्लोज इनिशियस फ्रॉम सर्जरी, यानी फ्रेंड्स क्या होता है भाई जो आपका पार्ट है एक तरह से इनिशियस यानी चीरा लगा हुआ जो पार्ट होता है उसको क्लोज करने यानी बंद करने में सर्जरी के थ्रू हम इसका यूज़ करते हैं। अब भाई एक तो आपकी माइनर सर्जरी होगी जो नॉर्मली क्लिनिक वगैरह पे की जाती है, एक आपकी मेजर सर्जरी हो जाती है जो आपके हॉस्पिटल्स वगैरह में की जाती है, यानी दोनों में फ्रेंड्स क्या करते हैं हम सूचर्स का यूज़ करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। सम वाउंड्स फ्रॉम ट्रूमा और फ्रॉम सर्जरी आर क्लोज्ड विद मेटल स्टेपलेस। अब भाई एक तो ऐसा होता है कुछ पार्ट्स हमारे ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है हमें यानी मेटल्स के स्टेपलेस, एक तरह से देखा जाए तो हमारे सिल्वर वगैरह के तार जो होते हैं या तांत वगैरह होती है फ्रेंड्स, उसका भी यूज़ हम टाँकों के रूप में करते हैं। अब चलिए तो आपके फ्रेंड्स हो गए यहाँ पे सूचर्स। आई होप आपको सूचर्स बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिगेचर्स, यानी फ्रेंड्स हमारे लिगेचर्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे जो लिगेचर्स होते हैं हमारे सूचर से एक तरह से ऑब्टेन किए जाते हैं। मान लीजिए एक ही फैमिली के हैं, तो फ्रेंड्स क्या होता है हमारे लिगेचर्स जो होते हैं भाई एक तो आपके सूचर्स हो गए जिसमें आपने सिलाई में एक तरह से यूज़ कर लिया। अब आपके लिगेचर्स क्या होते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स इसको जनरली एक एग्जांपल ले लेते हैं, नसबंदी। आपने देखा है ना भाई क्या होता है मतलब नसबंदी वगैरह लेडीज़ या जेंट्स की जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से इसकी भाई थोड़ी सुविधा भी आपको मिलती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो सर्जरी जो फ्रेंड्स यानी एक तरह से अगर हम देखें तो हमारी जो नसबंदी होती है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपको चलिए कोई भी क्या है मेल है, अब फ्रेंड्स ये इसकी बॉडी है, देन क्या होता है फ्रेंड्स ये इसके अंदर की प्रोसेस है। अब भाई नसबंदी में नॉर्मली हमारा होता क्या है, तो फ्रेंड्स क्या होता है जो मेल होता है उसको जो यहाँ पे जो मतलब एक तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर ये सारा मतलब प्रोसेस होती है। तो फ्रेंड्स उसकी जो स्पर्म की यहाँ पे क्या होती है ब्लड वेसल्स एक तरह से होती है, यानी स्पर्म जिसमें यहाँ पे बहते हैं। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए क्या है भाई हमारी वेसल्स है, इसमें हमारे स्पर्म में क्या होता है इसको फ्रेंड्स यहाँ पे कट कर दिया जाता है। अब कट करके क्या करते हैं, यानी मान लीजिए क्या है इसके 2 पार्ट्स, यानी एक पार्ट तो फ्रेंड्स इसका ये हो गया, देन इसका एक ये हो गया।
अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे लिगेचर्स होते हैं उसकी यहाँ पे गांठ लगा देते हैं। तो यहाँ पे गांठ लगा दी क्योंकि इसके बाहर से जाते रहेंगे, नहीं ब्लड वगैरह जाता रहेगा, तो हमारे जो गए हैं स्पर्म वगैरह, तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे मतलब एक तरह से गांठ लगा देते हैं, जिस वजह से इसका मुंह जो होता है फ्रेंड्स यहाँ पे बंद हो जाता है। जब भाई बंद हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, कट लग गया, तो यहाँ से स्पर्म यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे, तो इसकी वजह से फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पे एक तरह से नसबंदी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपने देखा है ना भाई क्या होता है, फिर वो बंदा पेरेंट्स नहीं बन सकता, एक तरह से बाप वो नहीं बन सकता अगर कोई मेल वहाँ पे कर रहा है तो। देन फ्रेंड्स फीमेल में भी सेम सिस्टम होता है, क्या होता है, उसकी जो यहाँ पे उसकी वहीकल एक तरह से जो भी ब्लड वेसल्स या इसमें स्पर्म वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, उसके भी एक तरह से कट लगा के गांठ बांध दी जाती है उसके एक साइड पे, यानी ब्लड वेसल्स पे, जिसकी वजह से फ्रेंड्स क्या होता है, उस फिर वहाँ पे स्पर्म वगैरह जो भी मसला है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। यानी एक तरह से हमारी जो नसबंदी होती है उसमें मतलब ब्लड वेसल्स हमारी जो होती है उसको काट के क्या करते हैं, एक तरह से गांठ लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स उस गांठ लगाने में भी यूज़ जो करते हैं वो धागा एक तरह से हमारा जो होता है वो लिगेचर्स ही हमारे होते हैं, यानी लिगेचर इज ए थ्रेड्स, यानी लिगेचर्स हमारे धागे होते हैं और स्ट्रिंग होते हैं। अब फ्रेंड्स इनका विदाउट निडल यूज़ किया जाता है, भाई धागे यानी गांठ लगाने में अब निडल का यूज़ तो करेंगे नहीं। इज़ यूज टू टाई, यानी बांधने के लिए किया जाता है ब्लड वेसल्स को एंड अनदर टिश्यूज़ को टुगेदर में, यानी फ्रेंड्स क्या होता है, अदर ब्लड वेसल्स को भी साथ में उसके बांध देते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके लिगेचर्स यहाँ पे हो जाते हैं। आई होप आपको फ्रेंड्स सूचर्स और लिगेचर्स बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। अब फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखना चाहें, तो जो बच्चे फ्रेंड्स यूपी बोर्ड वाले हैं जो इसको हिंदी प्लस इंग्लिश में रीड करते हैं हमारे चैनल से, आप चाहें तो फ्रेंड्स इसको यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स लिगेचर्स की डेफिनेशंस आपके लिए ये हो जाती है, आप चाहें तो इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स हमने ब्लड वेसल्स के यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, देन गांठ किस टाइप से लगाते हैं फ्रेंड्स ये भी हमने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। चलिए गाइस नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशंस ऑफ सूचर्स एंड लिगेचर्स, यानी फ्रेंड्स हमारे जो लिगेचर्स होते हैं सूचर्स होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन फ्रेंड्स क्या होता है इसको चलिए हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, इनको जनरली 2 टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है। यानी फ्रेंड्स एक तो हमारे होते हैं टाइप्स ऑफ एब्जॉर्बेबल सूचर्स, नेक्स्ट हमारे होते हैं टाइप्स ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। यानी फ्रेंड्स एक तो हमारे होते हैं जो हमारे बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब एक तरह से डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे होते हैं जो हमारी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं किए जाते। तो फिर ये क्या होता है, चलिए फुल डिटेल्स में इसको हम आगे देखेंगे। यानी फ्रेंड्स क्या है भाई, एब्जॉर्बेबल मान लीजिए ये जो हमारे सूचर्स होते हैं फ्रेंड्स से इंटरनली यूज़ किए जाते हैं, यानी हमारी बॉडी में जो फ्रेंड्स इंटरनली सर्जरी वगैरह होती है तो उसमें फ्रेंड्स क्या करते हैं, इनका हम यूज़ करते हैं। जैसे समटाइम्स आपने देखा है ना क्या होता है फ्रेंड्स, जब डिलीवरी वगैरह होती है फीमेल्स में क्या होता है, यूट्रस वगैरह फ्रेंड्स क्या होता है, समटाइम्स वहाँ पे टाँके वगैरह एक तरह से लगाने पड़ जाते हैं, तो उसमें फ्रेंड्स क्या होता है, एब्जॉर्बेबल सूचर्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि भाई दोबारा निकाल तो हम सकते नहीं इनको, क्या होता है वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपकी बॉडी टिश्यूज़ के थ्रू, तो हमारे एब्जॉर्बेबल होंगे जो फ्रेंड्स हमारी इंटरनल बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे होते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। अब फ्रेंड्स ये आपने जनरल देखा है ना भी क्या होता है, यहाँ पर हाथ पाथ में आपके एक्सटर्नली चोट लग गई तो यहाँ पे आप भरने में यूज़ कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स क्या होते हैं हमारे नॉन एब्जॉर्बेबल्स होते हैं, यानी हमारे जो घाव होता है जब वो ठीक हो जाता है, जहाँ पे कट लगा हुआ है जहाँ पे हमने सिया था फ्रेंड्स, उसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं, तो ये हमारे नॉन एब्जॉर्बेबल्स हो जाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन आप बना के लिखना चाहें, मान लीजिए आपसे 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आपसे एग्जाम्स में पूछ ले तो आप किस तरह से लिख सकते हैं। यानी हमारे एब्जॉर्बेबल सूचर्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी टिश्यूज़ के थ्रू एब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं, यानी इनका यूज़ हम इंटरनली करते हैं। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट हम आप इसकी डेफिनेशन चलिए आगे हम देख लेंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एब्जॉर्बेबल सूचर्स, यानी फर्स्ट हम देखेंगे हमारे कौन कौन से एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इस हमने 4 यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी एक तो फ्रेंड्स हमारे गट होते हैं जिसको हम आंत वगैरह से ऑब्टेन करते हैं, एंड यहाँ पे पॉलीडायोक्सिनोन फ्रेंड्स होते हैं जिसको PDS के नाम से हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, एंड पॉलीग्लिकापाइरोन फ्रेंड्स हमारे होते हैं जिसको हम मोनोक्राइल के नाम से भी जानते हैं, साथ में फ्रेंड्स हमारे पॉलीग्लैक्टिन भी होते हैं जिनको हम विक्राइल के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। अब चलिए फुल डिटेल्स में इसको हम देखेंगे, यानी कुछ इसके बारे में फ्रेंड्स हम देखेंगे। फर्स्ट होते हैं फ्रेंड्स हमारे गट, जिसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, आंत, यानी फ्रेंड्स जो ह्यूमन बींग्स में आंत होती है उससे हम इसको ऑब्टेन करते हैं। यानी फ्रेंड्स जो हमारे ये धागे जो होंगे ना ये आंत से ऑब्टेन किए जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी इलास्टिक एक तरह से जो आंत होती है आपने कभी शायद ना देखी हो, आप कभी यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, बहुत ही इलास्टिक होती है जिससे हम सूचर्स को ऑब्टेन कर लेते हैं। यानी फ्रेंड्स ये क्या होता है, हमारे नेचुरल मोनोफिलामेंट सूचर्स होते हैं, यानी हमारे नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं। साथ में फ्रेंड्स इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, रिपेयर करने के लिए इंटरसॉफ्ट और यहाँ पे लेसिलेशंस यानी छिदा हुआ। अब फ्रेंड्स क्या होता है भाई, हमारी बॉडी के इंटरनल सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनको रिपेयर करने में हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं एक तरह से टाँके बनने में। अब फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गट शुड नॉट बी यूज्ड कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोलॉजिकल प्रोसीडर्स। अब फ्रेंड्स हमारे जो यहाँ पे एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं,
तो इनका यूज़ हम ना ही तो कार्डियोवास्कुलर कर सकते हैं, यानी हार्ट वगैरह हमारी सर्जरी हो तो इसमें हम इसका यूज़ नहीं कर सकते कार्डियो। देन न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर, यानी फ्रेंड्स क्या होता है, ब्रेन सर्जरी वगैरह होती है, आपने शायद सुना हो। तो क्या होता है फ्रेंड्स, ब्रेन सर्जरी में हम इनका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेन के अंदर कोई भी चीज़ अगर एब्जॉर्व हो रही है तो वहाँ पे हमें साइड इफेक्ट कॉज कर सकती है। भाई हमारे एब्जॉर्बेबल है तो एब्जॉर्व होंगे वहीं पे हमारे, तो इस वजह से जो हमारे जितने भी एब्जॉर्बेबल हमारे सूचर्स होते हैं उनका यूज़ हम यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर या न्यूरोलॉजिकल सर्जरी और कार्डियोवास्कुलर सर्जरी, इसमें हम उनका यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट इज़ नॉट कॉमनली यूज आउटसाइड ऑफ गायनोकोलॉजिकल सर्जरी, यानी फ्रेंड्स हमारे क्या होते हैं यहाँ पे गट सूचर्स होते हैं। तो ये क्या होता है फ्रेंड, जनरली इनको क्या होता है गायनोकोलॉजी, यानी क्या होता है फीमेल्स की डिलीवरी के टाइम क्या होता है मोस्टली इनका यूज़ किया जाता है, उससे आउटसाइड फ्रेंड्स इनका यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉलीडायोक्सोनोन, जिसको फ्रेंड्स हम पीडीएस के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे सिंथेटिक मोनोफिलामेंट्स होते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, वो सिंथेटिक तरीके से हम ऑब्टेन करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स क्या होता है, इनका यूज़ जो मैनी टाइप्स के मतलब सॉफ्ट टिश्यू वाउंड को रिपेयर करने में इनका यूज़ हम करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आपकी ये पॉइंट रहेगा ये लगभग सब में ही सेम रहेगा, क्योंकि एक तरह से सॉफ्ट जो टिश्यूज़ होते हैं फ्रेंड्स हमारी बॉडी के इंटरनली, उसमें हम इसको मतलब एक तरह से सिलाई करने में इसका यूज़ हम करते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारे एब्डोमिनल क्लोजर्स, यानी पेट वगैरह का फ्रेंड्स स्टमक वगैरह का क्या होता है, हमारे भी सर्जरी वगैरह हो रही है इंटरनली, तो उसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स एक तरह से सूचर्स का यूज़ करते हैं वहाँ पे। देन क्लोजर्स कार्डियक प्रोसीजर, तो फ्रेंड्स क्या होता है पेडियाट्रिक, यानी बच्चों का ऑपरेशन जो होता है फ्रेंड्स उसमें भी इसका यूज़ हम एक तरह से करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं पॉलीग्लिकेपेरोन। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे सूचर्स होते हैं ये हमारे सिंथेटिक मोनोफिलामेंट सूचर्स होते हैं। साथ ही फ्रेंड्स इसे जनरली यूज़ जो किया जाता है सॉफ्ट टिश्यू को रिपेयर करने में किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दिस सूचर इज मोस्ट कॉमनली यूज टू क्लोज स्किन इज एन इनविजिबल मैनर्स, यानी फ्रेंड्स क्या होता है आपको फेस वगैरह पे आपको इंजरी वगैरह हो जाती है तो उसको सीने में फ्रेंड्स का यूज़ करते हैं, यानी एक तरह से इनविजिबल मैनर्स में इसका यूज़ करते हैं, यानी एक तरह से फ्रेंड्स इतने छोटे छोटे लगाए जाते हैं जिसकी वजह से अदृश्य हमारे ये हो जाती है, यानी एक तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं स्किन को क्लोज करने के लिए। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं, यानी पॉलीग्लैक्टिन, जिसको फ्रेंड्स विक्राइल के नाम से यहाँ पे हम जानते हैं। तो विक्राइल जो फ्रेंड्स हमारे होते हैं, चलिए इसको हम देख लेते हैं। दिस इज सिंथेटिक ब्लेडेड सूचर्स इज गुड फॉर रिपेयरिंग हैंड और फेशियल रेगुलेटर्स। तो फ्रेंड्स क्या होता है भाई, हमारे ये सिंथेटिक ब्लेडेड सूचर्स होते हैं और ये फ्रेंड्स रिपेयरिंग के लिए बहुत ही अच्छे यानी अच्छे माने जाते हैं। जैसे हमारे हैंड में अगर हमारे भरे जा रहे हैं टाँके, साथ ही हमारे फेशियल यानी फेस पे क्या होता है फटा हुआ छिद जाता है फेस, तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में बहुत ही अच्छे हमारे ये होते हैं। अब फ्रेंड्स ये तो आपके हो गए एब्जॉर्बेबल सूचर्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। फ्रेंड्स लिगेचर्स या सूचर्स दोनों एक में आ जाएंगे, यानी फ्रेंड्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, यानी इनको अगर हम कहीं पर सी रहे हैं हमारी बॉडी के किसी भी कट को यानी पार्ट को अगर हम क्या कर रहे हैं रिपेयरिंग कर टाँके भर रहे हैं, तो सही होने के बाद इनको फ्रेंड्स हमें रिमूव करना होता है यानी निकालना होता है उस पार्ट से बाहर। जैसे फ्रेंड्स चलिए हमारे देख लेते हैं, यानी दिस टाइप्स ऑफ सूचर्स कैन ऑल बी यूज्ड जनरली फॉर दी सॉफ्ट टिश्यू रिपेयरिंग इंक्लूडिंग बोथ कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर, यानी फ्रेंड्स भाई हमारे निकाल लिए जाते हैं दोनों सही होने के बाद में, तो इनका यूज़ हम कार्डियोवास्कुलर सर्जरी में भी कर सकते हैं, साथ ही में न्यूरोलॉजिकल जो फ्रेंड्स ब्रेन की सर्जरी और हार्ट की सर्जरी, यानी दोनों ही सर्जरीज में इसका हम कॉमनली यूज़ कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें देख लेते हैं हमारे जो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं इसमें कौन कौन से हमारे होते हैं। तो यहाँ पे सिल्क सूचर्स, अब फ्रेंड्स जैसे नाम से आपको पता चला, यानी फ्रेंड्स ये जो हमारे सूचर्स यानी धागे होते हैं किस चीज़ से ऑब्टेन किए जाते हैं, सिल्क से। अब फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं इसको, यानी सिल्क सूचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय स्पिनिंग और ट्विस्टिंग ऑफ सिल्क फाइबर्स। तो फ्रेंड्स क्या होता है जो हमारा सिल्क होता है उसकी स्पिनिंग बाई कटाई कर लेते हैं, ट्विस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद क्या कर लेते हैं हम इसको ऑब्टेन कर लेते हैं इनटू ए सिंगल स्ट्रेट ऑफ द वेरिंग डायमीटर्स, यानी फ्रेंड्स क्या होता है अब ये सिंगल स्ट्रेट में और साथ ही में एक मतलब बिल्कुल पर्टिकुलर व्यास इसका होता है जिससे हम इसको ऑब्टेन मतलब एक तरह से व्यास में करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दिस सूचर्स आर स्मूथ और स्ट्रॉन्ग। तो फ्रेंड्स क्या होता है हमारे बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, साथ ही में हमारे स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, यानी स्मूथ के साथ में स्ट्रॉन्ग भी हमारे ये होते हैं, जो फ्रेंड्स ये हमारे लिए बेनिफिशियल पॉइंट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते कॉटन सूचर्स। अब फ्रेंड्स हमारे जो होते हैं ये नाम से आपको पता चला है कॉटन सूचर्स, यानी फ्रेंड्स ये हमारे कॉटन के टाँके होते हैं जिसको हम कॉटन से ऑब्टेन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसको हम देख लेते हैं, कॉटन सूचर्स हैव ए यूनिफॉर्म साइज। फ्रेंड्स क्या होता है बिल्कुल एक यूनिफॉर्म साइज में हम इनको ऑब्टेन करते हैं, साथ ही में रिकमेंडेड इन क्रिटिकल पार्ट्स। अब फ्रेंड्स क्या होता है भाई कुछ हमारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, यानी भाई आपने देखा है ना थोड़ी क्रिटिकल, तो उसमें हम यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करते हैं कॉटन के सूचर्स का यूज़ करते हैं। अब फ्रेंड्स वो किस लिए करते हैं चलिए हम देख लेते हैं, वेयर स्ट्रेंथ ऑफ सूचर्स इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, यानी फ्रेंड्स क्या होता है भाई कुछ हमारी कंडीशंस ऐसी होती है यानी सर्जरीज ऐसी होती है जिसमें क्या होता है लॉन्ग टाइम तक हमें फ्रेंड्स जो सूचर्स यानी टाँके लगाने पड़ते हैं वहाँ पे। तो अगर इस तरह के फ्रेंड्स हमें टाँके लगाने होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉटन का यूज़ करते हैं, यानी कॉटन के सूचर्स का, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है इनमें स्ट्रेंथ जो होती है बहुत ही अच्छी होती है, साथ ही में यूनिफॉर्म व्यास के होते हैं यानी डायमीटर। तो फ्रेंड्स इसलिए ये रिकमेंडेड हमारे होते हैं क्रिटिकल कंडीशंस में।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं नाइलॉन सूचर्स। तो फ्रेंड्स हमारे नाइलॉन टाँके यहाँ होते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि हमारे क्या होते हैं। यानी दीज माइक्रो फिलामेंट्स ऑफ नाइलॉन आर ब्राइडेड इनटू स्ट्रेट्स ऑफ रिक्वायर्ड डायमीटर। यानी फ्रेंड्स हमारे क्या होते हैं भाई, माइक्रो फिलामेंट होते हैं, साथ ही फ्रेंड्स ब्राइडेड होते हैं, साथ ही में स्ट्रेट होते हैं। अब रिक्वायर्ड फ्रेंड्स क्या होते हैं, एक डायमीटर की रिक्वायरमेंट्स में एक तरह से होती है, यानी एक तरह से बिल्कुल फिक्स व्यास में हमारे ये हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दिस सूचर्स आर स्ट्रॉन्ग वाटर रेसिस्टेंट। अब ये क्या होते हैं, मान लीजिए फ्रेंड्स आपको कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें चलिए आपका हैंड है, अब आपने फ्रेंड्स यहाँ पे टाँके भरवाए भाई, उसके बाद क्या होता है आप वर्क कर रहे हैं कहाँ पर, किसी भी मतलब ऐसे एरिया में जहाँ पे आपको मतलब वाटर वगैरह है, जिसमें फ्रेंड्स आपका हाथ वहाँ पे भीग रहा है, यानी आपकी उंगली में यहाँ पे टाँके भरे हुए साथ में वाटर के प्रेजेंट में भी आए। तो ये जो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर नाइलॉन के सूचर्स होते हैं एक तरह से मतलब रेसिस्टेंस होते हैं, यानी इन पर कोई भी साइड इफेक्ट आपके वाटर का नहीं होगा, यानी ना ही तो गलेंगे फ्रेंड्स, ना ही बेकार होंगे, एक तरह से वाटर को मतलब वाटर प्रूफ एक तरह से आप इनको कह सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन स्किन और प्लास्टिक सर्जरी। तो फ्रेंड्स हमारी जितनी प्लास्टिक सर्जरीज वगैरह होती हैं, साथ ही हमारी स्किन सर्जरीज होती हैं फ्रेंड्स, उसमें हम इसका मोस्टली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लाइनिन सूचर्स, यानी फ्रेंड्स को लिनिन टाँके भी हम कहते हैं। चलिए, तो लिनिन के जो फ्रेंड्स हमारे टाँके होते हैं मतलब ये एक चीप होते हैं और साथ में वेरी स्ट्रॉन्ग भी हमारे ये होते हैं। तो भाई एक तो वो हमारे चिप यानी एक तरह से सस्ते होते हैं, महंगे नहीं होते, साथ ही फ्रेंड्स से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं मॉइस्ट कंडीशंस। यानी भाई क्या होता है, मॉइस्ट कंडीशन है हमारी, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स क्या होता है भाई, वाटर वगैरह के प्रेजेंट्स में एक तरह से आपका उंगली वगैरह है कहीं भी जहाँ टाँके भरे गए हैं, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से स्ट्रॉन्ग होते हैं, ख़राब नहीं होते, गलते नहीं, रेसिस्टेंट एक तरह से करते हैं ये भी वाटर को। नेक्स्ट हम लेते हैं बट नॉट यूनिफॉर्म इन डायमीटर्स, यानी फ्रेंड्स एक यूनिफॉर्म साइज में नहीं, यानी व्यास में। तो ये फ्रेंड्स एक तरह से इसका साइड इफेक्ट पे एक तरह से हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेटेलिक सूटर्स। अब भाई जैसे आपने देखा है कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें मेटल के धागों का भी यूज़ करना पड़ जाता है, यानी भाई सिल्वर का यूज़ करना पड़ जाता है। साथ ही फ्रेंड्स क्या होता है यहाँ पे हमारी जो स्टेनलेस स्टील होती है फ्रेंड्स, इसका भी हम यूज़ करते हैं सूचर्स यानी धागों के रूप में। अब देखा भाई टाँके लगाने में क्या होता है, हम सिल्वर के तारों का यूज़ कर रहे हैं, यानी तारों का, साथ में स्टेनलेस स्टील के तार का यूज़ कर रहे हैं। अदर मेटेलिक वायर फ्रेंड्स हमारी होती है जिसका यूज़ हम यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी को सीने के लिए करते हैं, यानी उस कट को रिपेयर करने के लिए करते हैं। आर यूज्ड एज सर्जिकल एड। अब सर्जिकल एड दे रहे हैं भाई, तो एड देने में एक तरह सर्जरी वगैरह हो रहा है, तो फ्रेंड्स एंड दीज वायर्स आर अवेलेबल एज मोनोफिलामेंट्स, ट्विस्ट एंड ब्लेड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारी कुछ फॉर्म्स होती है जिसमें हमारे यहाँ पे मेटेलिक सूचर्स होते हैं, ये अवेलेबल होते हैं। अब ये तो हो गए इसके टाइप्स। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सूचर्स एंड लिगेचर्स, यानी फ्रेंड्स हमारे जो सूचर्स होते हैं साथ ही हमारे लिगेचर्स होते हैं। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होनी चाहिए जिसकी वजह से फ्रेंड्स वो एक अच्छे वहाँ पे रह सके। तो भाई दे मस्ट बी स्टेराइल। अब ये स्टेराइल होने चाहिए भाई, किसी पार्ट पर आप इसका यूज़ करें। अब मान लीजिए आपके हार्ट की सर्जरी आपकी हो रही है, अब उसमें क्या गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सूचर्स यूज़ किए गए, अब वहाँ पे स्टेराइल कंडीशंस में नहीं है, तो भाई वहाँ पे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन से कोज कर सकते हैं, यानी वही आपको अच्छे के लिए यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे साइड इफेक्ट इसके बहुत ही सारे हो सकते हैं। यानी नॉन स्टेराइल अगर ये होंगे तो वहाँ पे माइक्रोबियल कंटामिनेशंस वहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट हम देखिए नो इरिटेशन। भाई इरिटेशन कोज नहीं करने चाहिए, इंटरनली यूज़ किए जा रहे हैं। आप तो एक भाई यहाँ पे हैंड है, आपको इरिटेशन हुई, आपने थोड़ा सा मतलब कर लिया, चलिए हो गया। भाई इंटरनली यूज़ किया जा रहा था, ऐसा नहीं है आपकी बॉडी में बार बार सर्जरी हो, आपके पार्ट बॉडी पार्ट्स को खोला जाएगा, वहाँ पे इरिटेशन को दूर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं होता है, ये स्टेराइल होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए। देयर स्ट्रेंथ मस्ट बी एडुकेट्स फॉर द पर्पस फॉर द विच दे आर यूज्ड। भाई जिस यूज़ से यूज़ किए गए हैं इसलिए इनके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं स्ट्रेंथ अगर ये अंदर जाकर मान लीजिए इंटरनली आपके यूज़ किए गए, वहाँ पे ये टूट गए, या एक्सटर्नली आपके यूज़ किए गए टूट गए, भाई गांठ वगैरह तो उसकी नहीं खुली, लेकिन क्या हो गया वहाँ पे टूट गए, यानी इतने कच्चे थे। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपने एक चीज़ आपको बताते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर कहीं पे किसी बंदे के एक जगह पे टाँके भरे गए हैं, भाई वो बिल्कुल होने के बाद जस्ट भर गए हैं तो ठीक है, देन अगर वहाँ पे वो निकल गए हैं तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में टाँके उसके भरना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है और वहाँ पे भरे भी नहीं जाते। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे हो सकता है। देयर गोज शुड बी एज ए फाइन पॉसिबल। तो फ्रेंड्स ये गोज जो होती है मतलब ज़्यादा फाइन होनी चाहिए जैसा हमारा पॉसिबल हो सकता है। स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, साथ ही में हमारे स्मूथ भी होने चाहिए। भाई हार्ड नहीं होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, जिससे ईजिली हमारे टिश्यूज़ वगैरह में पार हो सके और टिश्यूज़ को नुकसान ना पहुँचाए। साथ में स्ट्रॉन्ग तो होनी चाहिए जिसकी वजह से ना टूटे। नॉट एक्सपेंसिव। भाई
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे सूचर सिलेक्शन एंड टेक्निक्स, यानी फ्रेंड्स हमारे जो सूचर्स होते हैं उसको सिलेक्शन करने की क्या क्या हमारी टेक्निक्स होती हैं जिसके बेस पर हम सूचर्स का सिलेक्शन करते हैं। अब फ्रेंड्स भाई ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। देन आपसे लॉन्ग में नहीं पूछा जा रहा है तो फ्रेंड्स आप इसको ओनली इसका नाम यहाँ पे लिखते हैं। देन आप फ्रेंड्स आप इसको नहीं भी वहाँ पे लिखे तो आपके लिए चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, साथ ही फ्रेंड्स क्या होता है बाजी टाइम आपको सेपरेटली पूछ लिया जाता है क्वेश्चन आपसे 2 या 4 मार्क्स में। तो फ्रेंड्स इसलिए आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स भाई हमारे डिफरेंट मटेरियल होते हैं, ग्रेडेड के अकॉर्डिंग होते हैं, डायमीटर्स के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी हमारे सूचर्स जिसको हम यहाँ पे सिलेक्शंस करते हैं। साथ ही में डिफरेंट टाइप्स के हमारे होंगे सूचर्स होंगे और साथ ही में डिफरेंट टेक्निक्स भी हमारी होंगी यहाँ पे सिलेक्शंस करने के सूचर्स की। चलिए इसको हम देख लेते हैं, जैसे कि सम ऑफ देम आर। तो फ्रेंड्स क्या होता है हमारे कंटिन्यूस सूचर्स होते हैं, इंटरप्टेड सूचर्स होते हैं, डीप सूचर्स होते हैं, बुलेट सूचर्स होते हैं, पर्स स्ट्रिंग सूचर्स होते हैं, साथ ही फ्रेंड्स हमारे सब पर्टिकुलर सूचर्स। तो फ्रेंड्स क्या होता है हमारे कुछ टाइप के सूचर्स यहाँ पे होते हैं। तो साथ ही फ्रेंड्स हमने क्या क्या यहाँ पे 3 टाइप्स के सूचर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप बस इतना ही करते फ्रेंड्स, आपके लिए इनफ यहाँ पे हो जाता है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं हमारे फ्रेंड्स कंटिन्यूस सूचर्स कौन से होते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स नाम से आपको पता चला है यानी कंटिन्यूस सूचर्स, यानी इसको कंटिन्यूस यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स इनको हिंदी में कहते हैं सतत सूचर्स, यानी लगातार होने वाले। तो फ्रेंड्स क्या होता है भाई कोई भी डॉक्टर्स वगैरह है, आप मान लीजिए कोई ऐसी मतलब ऐसा घाव है, यानी एक ऐसा पार्ट है बॉडी का यानी टिश्यूज़ वगैरह जहाँ से वो क्या हुआ है कट हुआ है। तो फ्रेंड्स क्या होता है डॉक्टर्स वहाँ पे कंटिन्यूस इनका यूज़ करता है, ऐसे नहीं उसने एक यूज़ किया उसको रुक गया उसके बाद दोबारा उसने टाँका वहाँ पे लगाया, तो कंटिन्यूस यूज़ करता चल जाते हैं फ्रेंड्स। इस टाइप से क्या होता है उसके टाँके भरता चला जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। इट कंटिन्यूस सूचर्स इज ए सर्जिकल टेक्निक्स विच इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट हम इसका देख लेते हैं। दिस टेक्निक्स इज अप्लाइड रैपिडली व्हाइल प्लेसिंग ए सूचर्स। अब भी क्या होता है इस टेक्निक्स को रैपिडली यूज़ किया जाता है, भाई एक तरह से भरते ही चला जा रहा है तो भाई रैपिडली यूज़ हो रही है, यानी देर इसमें बिल्कुल भी नहीं लगती है। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स में आप देख लेते हैं डीप टिश्यूज़। तो फ्रेंड्स जैसे नाम से आपको पता चला है यानी बॉडी के डीप टिश्यूज़ एरिया में जब हमें इंजरी या कट वगैरह हो जाता है तो वहाँ पे जो हम टाँके लगाने में यूज़ करते हैं वहाँ पे डीप सूचर्स का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। यानी हमारी ये अदर टाइप्स की टेक्निक फ्रेंड्स होती है जहाँ पे डॉक्टर क्या करता है प्लेस कर देता है सूचर्स को बॉडी के अंडर डीप टिश्यूज़ एरियाज़ में, जिसका यूज़ फ्रेंड्स हमें डीप ब्लो यानी स्किन के डीप टिश्यूज़ एरियाज़ में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बुलेट सूचर्स। तो फ्रेंड्स ये हमारे किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, वे मान लीजिए ज़्यादा डीप आपकी बॉडी में यानी टिश्यूज़ में क्या हुआ है कट वगैरह लग गया है, तो क्या करता है फ्रेंड्स जो बॉडी की आउटसाइड यानी इंटरनल साइज होती है तो क्या करता है फ्रेंड्स वहाँ पे मतलब एक गांठ लगा देता है वहाँ पे टिश्यूज़ के अंदर, साथ ही में उससे फ्रेंड्स बाहर निकाल लेता है। देन क्या करता है वहाँ पे फ्रेंड्स बाहर से उसकी गांठ लगा देता है जिससे वजह से क्या होता है वहाँ पे टाँका आपका लग जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह के टाँके जो लगाए जाते हैं आपके बुलेट सूचर्स के थ्रू यहाँ पे लगाए जाते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। द बुलेट सूचर्स टेक्निक्स इज अप्लाइड बाय डॉक्टर सच दैट द सूचर्स नॉट एट द फाउंड इनसाइड। एंड फ्रेंड्स इनसाइड में मान लीजिए आपको एक ऐसी उसको चोट मिली, एक तरह से कट आपको लगा हुआ है जिससे इंटरनली वो भर रहा है, तो फ्रेंड्स उसमें क्या होता है उसको भाई बंद करना है यानी क्लोज करना है उस पार्ट को जिस पार्ट पे आपकी चोट वगैरह लगी हुई है बॉडी की इंटरनल साइड में। तो फ्रेंड्स क्या होता है वहाँ पे बुलेट सूचर्स का यूज़ वहाँ पे वो करता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। दिस टाइप्स ऑफ सर्जिकल सूचर्स इज नॉट रिमूव टॉपिकली। भाई ऊपर से इनको रिमूव भी नहीं किया जा सकता क्योंकि बॉडी के इंटरनल एरियाज में फ्रेंड्स इनको भरा जा रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। It is often useful when the large sutures are used to deeper कॉर्नर्स ऑफ द बॉडी। यानी फ्रेंड्स क्या होता है कि आपकी बॉडी के डीप टिश्यूज एरिया में यानी ये कॉर्नर में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे कट लगा हुआ है भाई बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है इन सूचर्स का फ्रेंड्स यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपके टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। देन फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपका होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें फ्रेंड्स हम टॉपिक कवर करेंगे आपका सर्जिकल कर्ज। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।